सपोर्ट और रेजिस्टेंस YouTube पे आपको हर कोई बता देगा, लेकिन YouTube पे आपको कोई क्या नहीं बताता है कि कैंडल सस्टेन कर रही है या नहीं। यही वजह है कि वो लोग तो प्रॉफिट में निकलते हैं लेकिन आपका होता है तगड़ा नुकसान। लेकिन ये कैंडल सस्टेन आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा कि अगर यहाँ से कैंडल सस्टेन करे तो बाय कर लेना, कैंडल सस्टेन करे तो सेल कर देना। लेकिन एक्चुअल में कैंडल सस्टेन का मतलब होता क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते कि कैंडल सस्टेन कर रही है या नहीं, ताकि मैं भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकूं। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं आपके पास दो गोल्ड की चेन है। दो गोल्ड की चेन, अब एक ओरिजिनल है एंड एक है डुप्लीकेट। अगर आप दोनों सोनार के पास लेके जाते हो तो वो चुटकी बजाते ही पकड़ लेगा कौन सी ओरिजिनल है एंड कौन सी डुप्लीकेट। लेकिन वही अगर आप नॉर्मल बंदे के पास लेके जाओगे तो वो प्रॉपर उसको चेक करेगा, प्रॉपर घिस के देखेगा एंड कुछ टूल्स वगैरह भी आते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं। वो सारी चीजें यूज करेगा, उसके बाद आपको बताएगा कि वह चीज ओरिजिनल है या नहीं। सेम चीज हमारी अप्लाई होती है कैंडल सस्टेनिंग में। जो तो प्रो ट्रेडर है उन्हें तो पता है कि कैंडल सस्टेन कर रही है, तो वो तो नॉर्मली बोल देते हैं कि कैंडल सस्टेन करे तो बाय कर लो। बट वो क्या चीज यहाँ पर भूल जाते हैं कि 90% ऑफ द पब्लिक है यहाँ पे लॉस में, जिन्हें मार्केट में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, कुछ ऐसा सिंप्लीफाइड ट्रिक देखते हैं कि कैंडल सस्टेनिंग हमें इजीली पता चल जाए। अब सबसे पहले एक चीज देखो, ग्राफ पे देखो। सबसे पहले आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ। सबसे सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या होता है, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। बट यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा ये बन रहा है 23 जुलाई का। 23 जुलाई को अगर मैं प्रीवियस डे लो मार्क करता हूँ यहाँ पे एंड इसको हम ले जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये आ गया हमारा 23 जुलाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। प्रीवियस डे लो यहाँ पे मार्क्ड है। अब मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, जब ये ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे कैंडल सस्टेन। देखो कैंडल सस्टेन का मतलब क्या है कि वो कैंडल उस प्राइस को पकड़ रही है या नहीं पकड़ रही। अगर वो कैंडल उस प्राइस को पकड़ रही है तभी वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि ये मार्केट और नीचे यहाँ पे गिर सकता है, इनकेस यहाँ पे ब्रेकडाउन आने वाला है। ठीक, ब्रेकआउट के केस में और ऊपर बढ़ सकता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि कैंडल सस्टेन का मतलब क्या होता है। अब इसको कैच किस तरीके से करें? अब सबसे पहले कैंडल सस्टेनिंग के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम, तो यहां पे हम वॉल्यूम ऐड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में हमारे डायरेक्टली वॉल्यूम्स नहीं लगते हैं, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम्स उठाएंगे हमारे निफ्टी 50 के फ्यूचर से, जो कि अभी हमारा अगस्त का फ्यूचर चल रहा है, वहां से हम वॉल्यूम्स उठा लेते हैं। अब यहां पर सबसे पहली चीज समझो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे अभी ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके आसपास वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। अब यहां पूरे में वॉल्यूम्स हमारी डेड पड़ी हैं, लेकिन यहां जैसे ही मार्केट के पास नीचे आती है हमारी कैंडल, यहां पे वॉल्यूम बढ़ती है, लेकिन ये लोगों को ट्रैप करके वापस ऊपर चला जाता है। अब सेम सिनेरियो अगर हम यहां देखिए 12-15 पे, तो यहां पे वॉल्यूम में कैंडल नीचे आई है, वॉल्यूम भी बढ़ी है एंड अच्छी खासी वॉल्यूम बढ़ी है एंड हमारा मार्केट भी नीचे आया है। ठीक, यहां से अगर हम ट्रेड लेते 350 से, तो हमारा मार्केट 130-100 तक अप्रॉक्स नीचे आया। तो मीन्स यहाँ पे मोटा मोटा हमें 200 पॉइंट का यहाँ पे रैली मिल गई है। लेकिन अब इसको कैच कैसे करना है? अब ये सिर्फ समझाने के लिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, लेकिन आपको ये कैच 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही करना है। अब एक चीज 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझो। फॉर एग्जाम्पल हमारी कैंडल ये रही, ठीक, ये 1 मिनट की कैंडल अभी भी मार्केट ने सपोर्ट तोड़ा नहीं है, अभी भी सपोर्ट के ऊपर ही है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं। लेकिन इससे अगली कैंडल में मार्केट ने सपोर्ट जरूर तोड़ा है। तो सबसे पहला रूल है हमारा मार्केट में कैंडल सस्टेन करने का, अगर हम सपोर्ट के लिए देख रहे हैं तो ब्रेकआउट के टाइम पे हमारी कैंडल उसके नीचे होनी चाहिए, जो कि इस केस में वेरीफाई हो रही है। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस के केस में ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं तो कैंडल उसके ऊपर होनी चाहिए। ठीक, ये सिंपल सा रूल। सेकंड रूल क्या है कि हमारी वॉल्यूम बढ़नी चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है तो इट मींस वो ब्रेकआउट फॉल्स भी हो सकता है। फॉल्स का मतलब ही है कि हमारी कैंडल सस्टेन नहीं करी है। अब इसको हमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना है, किसको? कैंडल को। अब कैंडल को जब तक आप कॉन्टिन्यूस मॉनिटर नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा। ये कैंडल हमारी इस समय नीचे चल रही है और मैं 30-40 सेकंड से फॉर एग्जांपल इस कैंडल को देख रहा हूं, ये वापस ऊपर नहीं जा रही है। ठीक, हमारे सपोर्ट प्राइस से वापस ऊपर नहीं जा रही है। तो यहां पे ये प्राइस पकड़ना तो चाहता है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज कुछ ऐसी हो रही है जो पोजीशन क्रिएट हो रही है। यहाँ पे वो पोजीशन क्रिएट होने के बाद वो मूव आएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम 30-40 सेकंड अब कैसे देख सकते हैं? देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन सपोर्ट प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा, इसके नीचे नीचे ही हो रहा है जो हो रहा है। एंड हमारी वॉल्यूम जो है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही है।
ठीक। और बढ़ना किसे कहते हैं वॉल्यूम, ऐसे नहीं कि ये थोड़ी बहुत बढ़ रही है, नहीं, हमें वॉल्यूम का जो बार ग्राफ है वो क्लियरली ऊपर जाते हुए दिख रहा है कि ये ऊपर गया है, कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी खासी एकदम से वॉल्यूम आई, ठीक। और हमारी कैंडल भी गिरी है। अब इसमें एक चीज और नोट करने वाली है कि अगर मान के चलो अगर हमारी कैंडल कॉन्टिन्यूसली नीचे बढ़ रही है, जैसे अभी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली हमारी कैंडल नीचे गिर रही होगी, क्यों, क्योंकि प्राइस को नीचे जाना है। तो यहाँ पे अगर कैंडल हमारी कॉन्टिन्यूसली नीचे गिर रही है, धीरे धीरे गिर रही है लेकिन गिर रही है, तो भी हमारी कैंडल सस्टेन कर रही है, लेकिन वॉल्यूम हमारी बढ़ रही होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है तो उस केस में हम अवॉइड करेंगे। एंड अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाए, मार्केट में गिरते गिरते एक अच्छा खासा मूव बना, वहां पे फटाफट से पकड़ लो। इसके बाद आप देख ही सकते हो यहाँ पे हमारी कैंडल अच्छी खासी नीचे गई है। ये अब सब हमें करना किस टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं उसी टाइम पे आ गया हूं, तो उसी टाइम पे अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहां 30-40 सेकंड 50 सेकंड यहां तक मार्केट हमारा आया होगा। अब मेरे को पता चल गया कैंडल सस्टेन कर रही है, क्योंकि कैंडल का देखो बिहेवियर समझ में आना चाहिए। अब मैंने आपको बता तो दिया कि कैंडल थोड़ा बहुत इस तरीके से बिहेव करेगी, अभी आपको ज्यादातर पकड़ में कब आएगा, जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी जैसे मैंने सोनार का एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, आपको वही चीज है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके प्रैक्टिस करो पहले कि कैंडल सस्टेनिंग किस तरीके से कैच करते हैं। उसके बाद जब आप प्रो बन जाओगे थोड़े लेवल तक, तब आपको ये सारी चीजें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये मैं देखूं या ना देखूं। आप ऑब्वियसली कैंडल देख के बता दोगे कि कैंडल सस्टेन करिए, मेरे को बाय करना चाहिए। सो आई होप अभी के लिए आपको कैंडल सस्टेनिंग समझ में आया होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।